अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राना फ़ारूक सहार उर्दू चैनल पर एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो है वो चंद अहम कालम निगार और उनके कालमों के उन्वानात जो हैं वो हम देखेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो अदीब हैं वो हैं डॉक्टर वहीद कुरैशी। तो डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं ये भी कालम लिखते रहे हैं और ये किस उन्वान से कालम लिखते थे, वो उन्वान है हासिले कलाम। ये हासिले कलाम के उन्वान से जो है ये जंग अखबार में जो है वो कालम लिखते रहे हैं। इसके अलावा दूसरी शख्सियत जो हमारे पास हैं वो है मुशफ़िक़ ख्वाजा। अब मुशफ़िक़ ख्वाजा जो है इनका जो असल नाम है वो अब्दुल हई है और ये मुशफ़िक़ ख्वाजा भी इनका कलमी नाम है। और ये जो हैं इनका जो एक बड़ा मशहूर व मारूफ़ जो है वो कालम है और वो उसका उन्वान क्या है, उसका उन्वान है सुखन दर सुखन। ये इस उन्वान से जो है वो कालम लिखते रहे हैं। और इसके अलावा इनका जो है ना एक और कलमी नाम भी है, वो है खामा बगोश। और एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि पिछली बार भी एक ये सवाल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आया था और उन्होंने उनका उन्वान पूछा था, यानी वो किस उन्वान से कालम लिखते हैं। तो कालम का जो उन्वान है वो सुखन दर सुखन है और उनका जो कलमी नाम है वो खामा बगोश है। और खामा बगोश के कलम से ये उनके कालमों का मजमूआ है। एक दो और भी उनके कालमों के मजमूए हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि खामा बगोश जो है वो उनका कलमी नाम है और सुखन दर सुखन के उन्वान से जो है वो कालम जो है वो लिखते थे। इसके अलावा हमारे पास तीसरी शख्सियत है इंतज़ार हुसैन। और इंतज़ार हुसैन जो हैं सबसे पहले तो जो है वो रोज़नामा आफाक में लिखते थे। और वो किस उन्वान से लिखते थे, वो उन्वान था महफिलें। ये उनके कालम का उन्वान था और अखबार जो था वो आफाक था। इसके अलावा तीसरी शख्सियत हमारे पास हैं बुशरा रहमान। और बुशरा रहमान जो है रोज़नामा जंग में ही जो है वो चादर, चार दीवारी और चांदनी, इस उन्वान से कालम लिखती थीं। इसके अलावा जो अगली शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं वो हैं ज़ाहिदा हिना। अब ज़ाहिदा हिना जो हैं वो नरम गरम, इस उन्वान से कालम जो है वो लिखती रही हैं। पहले वो जंग में लिखती थी और आजकल वो एक्सप्रेस में लिख रही हैं। इसके अलावा अगली शख्सियत हमारे पास हैं परवीन शाकिर। परवीन शाकिर भी जो है वो बाकायदा कालम लिखती थी और किस उन्वान से कालम लिखती थी, उसका उन्वान जो है वो गोशे चश्म के उन्वान से वो कालम जो है वो लिखती रही हैं और ये भी जंग अखबार में लिखती रही हैं। इसके अलावा जो अगली शख्सियत हमारे पास हैं वो हैं अब्दुल कादिर हसन। इनके कालम का उन्वान है गैर सियासी बातें। ये इस उन्वान से कालम लिखते रहे हैं। और इसके अलावा ये जो है इनका भी जो अखबार था वो जंग अखबार से इन्होंने जो है वो शुरू किया था। आगे हमारे पास शख्सियत है रफ़ीक डोगर। रफ़ीक डोगर जो है वो रोज़नामा जसारत में जो है वो लिखते थे कालम और उनके कालम का जो उन्वान था वो था दीद शुनीद, यानी दीद और शुनीद, दीद शुनीद के उन्वान से वो रोज़नामा जसारत में जो है वो कालम लिखते रहे हैं। इसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद हमारे पास अगली शख्सियत हैं। अमजद इस्लाम अमजद जो हैं वो दो उन्वानात के तहत जो है वो कालम लिखते रहे हैं। सबसे पहला जो उनका उन्वान है वो है चश्मे तमाशा और इसके अलावा जो दूसरा इनके कालम का उन्वान है वो है सातवां दर। यानी इन दो उन्वानात के तहत जो है वो कालम लिखते रहे हैं। और सातवां दर जो है
یہ جنا اخبار میں، اور چشم تماشا جو ہے یہ پہلے تو ہے وہ جنگ میں بھی لکھتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپریس اخبار میں بھی یہ لکھتے رہے ہیں۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے حسن نثار، جو کہ اب بھی کالم لکھ رہے ہیں، اور ان کے کالم کا عنوان ہے چوراہا، اور یہ جو ہے روزنامہ جنگ میں لکھتے ہیں، اور ان کے کالم کا عنوان ہے چوراہا۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ہیں عطاء الحق قاسمی، اور ان کے جو کالم کا عنوان ہے، یعنی جس عنوان سے یہ کالم لکھتے ہیں، وہ ہے روزن دیوار سے، اور یہ بھی جو ہے وہ جنگ اخبار میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو شخصیت ہیں وہ ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ مستنصر حسین تارڑ بھی جو ہے وہ کالم لکھتے رہے ہیں۔ کس عنوان سے لکھتے رہے ہیں؟ ان کا عنوان تھا کارواں سرائے۔ کارواں سرائے کے عنوان سے مستنصر حسین تارڑ جو ہیں وہ روزنامہ مشرق میں لکھتے رہے ہیں۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے ڈاکٹر یونس بٹ، اور ڈاکٹر یونس بٹ جو ہے یہ عکس برعکس اس عنوان سے جو ہے یہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے پاس شخصیت ہے وہ ہے منیر نیازی۔ منیر نیازی نے بھی کالم لکھے ہیں، اور کس عنوان سے کالم لکھے ہیں؟ اس کا عنوان ہے شہر نما۔ شہر نما کے عنوان سے وہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظار حسین، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انتظار حسین نے جو ہے وہ کالم لکھنے کا آغاز جو ہے وہ روزنامہ آفاق سے کیا، اور محفلیں جو ہے یہ ان کا کالموں کا کیا کہتے ہیں کہ عنوان تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے انتظار حسین جو ہے وہ لاہور نامہ کے عنوان سے، یعنی یہ لاہور نامہ جو ہے ان کے کالم کا عنوان تھا، اور یہ روزنامہ مشرق میں بھی لکھتے رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر بھی ضرور کریں، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔